आरओ की जो है कॉम्प्रोमाइज था आरओ। अभय चौटाला, मैं जो कह रहा हूँ वो कहूँ ना, आप जो अभय चौटाला ये अभी से बात करना, तो हमारे 5 क्रॉस वोटिंग हुए हैं, 4 वोट जबरदस्ती कैंसिल किए हैं, इनवैलिड थे। नाम का नहीं पता होता। नहीं पता होता, कई बार बताया नहीं होता, बैलेट पेपर नाम थोड़ा ही होता है, बैलेट पेपर में सिर्फ मार्क होता है जो भी करने का। 5 विधायकों के जिनके वोट कैंसिल हुए वो आपने तो देख ही लिए थे, जो क्रॉस किए, सॉरी क्रॉस जिन्होंने, वो आपने तो देख लिए। कह रहे हुड्डा साहब ने 3 बजे तक क्यों नहीं नाम बताए उनके, क्यों बताएं, उजागर क्यों बताएं? कह रहे उनको डर था कि अगर नाम बता दिए तो हम आइडेंटिटी वाले विधायक कांग्रेस वालों के पक्ष में कर भी देते तो क्या होता, 16 वोट आई उसकी, इंडिपेंडेंट की 18 आ जाती। जब हमारा कोटा पूरा हो गया है, ये पहले बताना चाहिए था। मैं कई दिन पहले मैंने कहा था भाई अपना स्टैंड बताओ, मैं बार बार तुम्हारे सामने कहा, तुम वही सवाल पूछ रहे, वो क्यों नहीं पूछते थे? मैंने क्या कहा था कि भाई ये इनेलो वाले कहते हैं हम बीजेपी, वैसे तो बीजेपी की भी टीम है, लेकिन कहते हैं हम बीजेपी के भी खिलाफ हैं, कांग्रेस के भी खिलाफ हैं, तो अपना स्टैंड बताएं, किसको वोट देंगे? क्यों नहीं बताया? 3 बजे बताएंगे, 3:30 बजे बताएंगे, जब उनको लग गया 32 वोट कांग्रेस के हित में आ गई हैं, कैंसिल तो बाद में हुई ना काउंटिंग में, जबरदस्त 32 वोट कांग्रेस के हित में आ गई हैं, नहीं आए। डेरा चीफ को मिले हैं, हाँ मेरे को भी मिलते रहते हैं। चुनाव से पहले इस तरह से मिलना कैसे देखते हैं? नहीं, पहले हमारे को मिलते रहे हैं, फिर मिल लेंगे हमारे को जब कहोगे। हाँ ढिल्लो साहब हैं वो। हाँ तो आपको लगता है डेरा का ही रास्ता है इलेक्शन जीतने का? अरे ये क्या बात कर, मैं कह रहा हूँ मेरे को मिलते रहे हैं कई बार, जब ये सिंगापुर से आए जब भी मिला, ठीक है सब मिलते हैं। सर ये जो 4 वोट कैंसिल हुए थे कांग्रेस के, उसमें क्या ग्राउंड किया उन्होंने, किस आधार पे? कुछ भी नहीं, वैलिड वोट थे, जबरदस्ती कर दिया। अरे वो तो जब भी तो उसकी शिकायत कर रहे हैं हम, ये वोट 2 पक्ष से होते हैं वहाँ, वैलिड इनवैलिड, 4 बार वैलिड वोटर में डाली और फिर आखिर में जब काउंटिंग खत्म होने वाली जब उठा के कैंसिल कर दी, यही है। सर पंजाब की वैलिड बॉक्स में डाल के जब उठाई हैं। ये वो भारत भूषण बत्रा जी थे हमारे इलेक्शन एजेंट, और पोलिंग एजेंट थे हमारे आफ्ताब अशोक अरोड़ा जी, वो बता देंगे आप क्या चुनाव आयोग आप लोग जाएंगे चिट्ठी लिखेंगे से है। चुनाव आयोग में जाकर मिलेंगे या चिट्ठी लिखेंगे से? नहीं, हम तो कंप्लेंट लिखेंगे, मैं आरोग्य की कंप्लेंट लिखेंगे, सर पंजाब की तरफ से कानून व्यवस्था और 4 वोट जो हैं कैंसिल करी, गलत करी उन्होंने, वैलिड वोट हमारी खराब करी। सर कानून व्यवस्था पे काफी सवाल उठा है, पंजाब उठा रहा है, हरियाणा पे क्योंकि सीएम भी आ रहे हैं लगातार, पंजाब के बारे में बोल रहे हैं, पंजाब वाले बोल रहे हैं कि यहाँ पे हालत ऐसा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स होता है, 33 पॉइंट हरियाणा के, और पूरे देश में सबसे ज़्यादा असुरक्षित प्रदेश हरियाणा है। मेरा थोड़ा ये है, ये होम मिनिस्ट्री का सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स है, रिपोर्ट है उसकी, जितने ऑर्गेनाइज। अब देखो ना, अभी पानीपत में 5-5, किसी 10 करोड़ मांग रहे हैं, किसी को 5 करोड़, रोज के तमाशे हो रहे हैं, इनको बड़े फ्रॉड हो रहे हैं, एक के बाद एक घोटाला। अब तक हमने पिछली बार 590 करोड़ का हुआ, हमने कहा भाई इसकी इंक्वायरी कराओ, सीबीआई इंक्वायरी करे, वो एसआईटी बिठाओ। हाँ बता दिया इनका पानीपत के, तो अब तक क्यों नहीं बिठाया जा रहा उसके ऊपर? कोई इतना बड़ा घोटाला वैसे ही हो जाएगा क्या? खाली ये कहने से कि 500 करोड़ 90 करोड़ बैंक ने वापस दे दिया, दैट इज नो ग्राउंड। हम चाहते हैं ये पता करें कौन जिम्मेवार था, किसके दस्तखत से पैसे गए, कैसे गए, और कैसे वापस जो आए वो ठीक आए या जोड़ जुगाड़ से आए, पता लगना चाहिए। सर एक पैटर्न है क्योंकि आईडीएफसी के पास कोटक महिंद्रा बैंक भी पाया गया है, तो कोई पैटर्न आपको लगता है इसमें? उसमें भी एफडी पे घोटाला हुआ है, उसमें भी कोई ना कोई तो शामिल है ही। इसी बात की तो इंक्वायरी मांग रहे हैं हम, और भी पता नहीं कितने निकलेंगे।
ये सरकार तो एक के बाद एक घोटाला, एक के बाद एक घोटाला, एक के बाद एक घोटाला। हैं? मंडियों में तो अभी बारदाना ही नहीं है। देखो आलू की साथ जो हो रहा है, 50 पैसे किलो किसान बेच के गया आलू। बड़ा भारी घोटाला ये, जैसे धान का घोटाला था। अब धान के घोटाले में छोटे जो कर्मचारी हैं उनको तो सस्पेंड कर रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा हजारों करोड़ का घोटाला छोटा कर्मचारी नहीं कर सकता है। देखिए ये यस बैंक का जो घोटाला हुआ था, उसके बाद ये था प्राइवेट बैंक को मत दो। फिर क्यों दिया भाई? सरकार ने रिप्लाई किया था विधानसभा में कि पिछले 5 सालों में 18 सालों की मौत हुई है हार्ट अटैक से, जिनकी उम्र 45 साल से कम थी, और पूरे सालों तक की जो वैक्सीन लाई थी कोरोना की, उसकी वजह से मौतें हो रही हैं। नहीं, मैंने सरकार का बयान नहीं पढ़ा। ये तो हुआ है, मौत तो हुई है, लेकिन किस वजह से हुई है सरकार की तरफ से नहीं आया, तो आप अपनी तरफ बता रहे। लेकिन है वो ठीक है, तो आप सरकार एक अलग चीज़ है, एक सदस्य एक अलग चीज़ है। आपने कहा सरकार ने ये कहा, मैं कह रहा हूँ सरकार ने नहीं, लेकिन इस बात की जांच होनी चाहिए पूरी, भाई क्या कारण हुए, क्यों हो रहे हैं इतने हार्ट अटैक, यंग एज में भी क्यों हो रहे हैं। शुड बी एनक्वायर्ड। जब क्रॉस वोटिंग हो चुकी, नाम आ चुका, और क्या करेंगे वो, और आपको मिलने आएंगे। हैं? जिन्होंने भी क्रॉस वोटिंग की है, आपने उनसे नोटिस भी दिया, उनका जवाब दिया है, तो किस तरह की कार्रवाई? जवाब का मेरे को मालूम, कार्रवाई करेंगे, पार्टी करेगी, क्यों नहीं करेगी। सर उनको विधायकों की बैठक में बुलाएंगे क्रॉस वोट करने वालों को? क्यों बुलाएंगे? अच्छे सवाल पूछ रहे हो यार तुम। जब तक पार्टी फैसला ना कर दे, जब तक नहीं बुलाएंगे। जब तक पार्टी फैसला नहीं करते, जब तक नहीं बुलाएंगे। पार्टी का कोई फैसला होगा, उसके बाद देखें पार्टी क्या फैसला करेगी। हैं? अच्छा, फिर 28 को खाली है, फिर क्या तन लड़ना है क्या 28 में? आने दे, 28 आने दे, फिर देखेंगे। 28 आने दे, अभी से क्यों चिंता कर रहे हो? मैं सोचा आप उम्मीदवार हो गए 28 में। मैंने कहा शायद इंडिपेंडेंट बनते हो, बीजेपी ने कह दिया इंडिपेंडेंट लड़ा दें तेरे को। आपके पास कोई अपडेट आ रही है जिलों से, कोई दिक्कत हो रही है लोगों को कमर्शियल सिलेंडर को लेकर या पेट्रोल डीजल को लेकर? इसी में जोड़ूंगा, प्रधानमंत्री सभी स्टेट के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक भी करने आज करेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, तो क्या लगता है इसी मामले में करेंगे भाई। देखो कुदरती बात है, लड़ाई छिड़ी हुई, और जहाँ से एलपीजी आती है, आती है, तो लोग चिंतित हैं। ये चिंता का दूर करना भी सरकार का काम है। वे चिंता मत करो, पैनिक मत फैलाओ, तुम्हारे कम नहीं होने देंगे। लेकिन वो नहीं कर पा रही सरकार की जिम्मेवारी ये है कि उन लोगों में विश्वास पैदा करें। इसका मतलब लोगों का सरकार से विश्वास उठ रहा है। सर पीएनजी यूज करने के लिए सरकार कह रही है, लेकिन कई जगह पर पाइपलाइन नहीं मिल रहा है। हालांकि 2021 का प्रोजेक्ट क्या होगा 2021 में पीएनजी लगाने का प्रोजेक्ट किया है, पाइपलाइन ही नहीं है, और सरकार कह रही है 3 महीने के अंदर अंदर कनेक्शन लो। बताओ, सरकार तो पता बहुत कुछ कह रही है। तो जब मैं कह रहा हूँ ये विफल सरकार है, कोई जनहितैषी काम कोई नहीं कर सकती है। जितने फैसले लिए हैं जन विरोधी फैसले लिए हैं।
विफल सरकार इस बात कहता हूँ, विफल सरकार है और सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है। नाम बदल देंगे, बयान दे देंगे, तो यही है, सीमित यहीं तक है। आम लोगों तक की समस्या ही नहीं मालूम है इनको, दूर तो कहाँ से करेंगे। है? अब बैंक का तो करवाओ, उठाओ, इसको इतने बड़े घोटाले होने, 590 करोड़ का, कहीं 160 करोड़ का। अब तक कोई सीबीआई को नहीं रेफर किया इन्होंने, खाली ये कहने से कि बैंक ने वापस दे दिए, ये डजंट मीन, ये अब्जॉल्व नहीं करती। कौन जिम्मेवार है, किसके दस्तखत से पैसे निकले, पता होना चाहिए हरियाणा के लोगों को, ताकि आगे कोई ना कर सके। गैस सिलेंडर्स की आपके इलाके में या फिर ओवरऑल सर आपकी जानकारी में है कि सिलेंडर्स को लेके परेशानी हो रही है लोगों में जगह पे हरियाणा में? हो रही है। मेरे पास भी अभी आया था एक, बोला जी फोटो दो, आपकी आँख की फोटो। मैं क्यों भाई? बोला गैस सिलेंडर के लिए। मैं नहीं देता भाई। अभी आया था, नहीं मैंने कहा खींच ले फोटो, मेरे क्या पता। फिर बोला जी आँख यूँ करो यूँ करो यूँ करो। मैं निकल, पता नहीं किस लिए आया था, पता नहीं किस लिए आया था, कुछ होगा। आपको भी सर्टिफिकेट होती है सिलेंडर की सर कोई? आप बिल्कुल थी। आपके नाम से कलेक्शन सर्टिफिकेट नहीं होता है? मैं आया हूँ, मैं पता करूँगा, लेकिन कुछ ना कुछ होगी। जब ये कह रहे हैं कुछ ना कुछ तो होगी, नहीं तो ऐसी क्या थे। मेरे इस मकान में कितने साल हो गए? 10 साल के हो गए। मिल गया था नहीं वैसे, लेकिन केवाईसी इसलिए ये सिलेंडर नहीं दे रहे थे आपके, क्योंकि आपके नाम से था। जब तो पहली दफा आया कोई फोटो खींचने के लिए।